हरिद्वार में नफरत अंगेज तकरीर मामले में सुप्रीम कोर्ट के 76 वकला ने चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना को लिखा खत। वकीलों ने चीफ जस्टिस से नफरत अंगेज तकारीर पर खुद से नोटिस लेने की अपील। साधु संतों के इजलास में मुल्क की आईनी इक़दार और फिरका वाराना हम आहंगी के खिलाफ मुसलसल की गई तकरीरें, धर्म संसद का एहतमाम और नफरत अंगेज तकरीरें करने वालों ने कहा हमने कुछ गलत नहीं किया। मुजफ्फरपुर शहर में कुरकुरे नूडल्स की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 अफराद की हुई मौत। वाकये में दर्जनों अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात। वाकया सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। धमाका इतना बड़ा था कि लोगों ने 1 किलोमीटर दूर तक सुनी आवाज। लोगों में दहशत का माहौल। पुलिस मौके पर पहुंचकर मदद फराहम करने की कोशिश में जुटी। दिल्ली में आज से कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का किया गया ऐलान। अब देर रात तक नए साल की तकरीबात नहीं मनाई जा सकती। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 6 घंटे का होगा। इन्फेक्शन की शरह 0.5% से बढ़ गई। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के मुताबिक दिल्ली येलो जोन में शामिल। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तहरीक अभी खत्म नहीं हुई। वक्त पर किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो तहरीक हो सकती है फिर से शुरू। और कहा कि मरकजी हुकूमत ने सिर्फ 3 ज़रूरी कवानीन को किया है मंसूख। किसानों के दूसरे मुतालबात अभी पूरे नहीं किए गए। MSP पर अभी नहीं बनाया गया कोई कानून। अपोजिशन ने वजीर आजम पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लापरवाही बरतने का लगाया इल्जाम। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को 31 दिसंबर तक वैक्सीन की दोनों खुराकें दिए जाने वाली बात को बताया जुमला। वजीर आजम मोदी ने मन की बात में भी वैक्सीन की 141 करोड़ खुराकें दिए जाने का किया दावा। फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज और 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन फराहम करने का किया था ऐलान। प्रियंका गांधी वाड्रा की खवातीन पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुहिम का उत्तर प्रदेश में बड़ा असर। झांसी और लखनऊ में कांग्रेस के मैराथन रेस में हजारों खवातीन ने लिया था हिस्सा। रियासती हुकूमत के अहकामात की गई खिलाफ वर्जी। जिला इंतजामिया ने भी इजाजत देने से किया था इनकार। झांसी में पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया तो लड़कियों ने भी घर वापस आने से इनकार करते हुए रेस में लिया हिस्सा। 28 और 29 दिसंबर को हुबली में स्टेट बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग का होना तय। घुटने के दर्द के बहाने हाईकमान बोम्मई को घुटने टेकने पर करने वाला है मजबूर। मीटिंग में बोम्मई को वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रखना है या नहीं, इस सिलसिले में होगी बातचीत। न सिर्फ वजीर आला बल्कि रियासती बीजेपी यूनिट के सदर नलिन कुमार कटील को सदर बरकरार रखा जाए या नहीं, इस बारे में भी किया जाएगा फैसला। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासत कर्नाटक के सदर अब्दुल मजीद मैसूर ने अपने अखबारी बयान में कहा कि इंसदाद तब्दील मजहब बिल को SDPI गैर आईनी और रियासती दहशत गर्दी है मानती। बिल के खिलाफ हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला और रियासत गिर एहतजाज करके गवर्नर को बिल कानून बनने पर दस्तखत न करने का दिया था मेमोरेंडम। कर्नाटक हुकूमत ने 28 दिसंबर से 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का किया फैसला। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। वजीर आला ने ओहदेदारों और कोविड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बाद बताया कि नए साल पर प्रोग्राम करने और लोगों के जमा होने पर होगी पाबंदी। वजीर सेहत सुधाकर ने कहा कि सिर्फ होटलों और रेस्टोरेंट्स में 50% लोगों की इजाजत। रियासत कर्नाटक में कोविड वैक्सीन हासिल करने के मामले में दरमियानी उम्र वाले दिखा रहे हैं काफी दिलचस्पी, लेकिन नौजवान और उम्र दराज अफराद इस मामले में देखे जा रहे हैं काफी पीछे। रियासत में 45 से 59 साल की उम्र का हर शख्स कोविड का पहला डोज ले चुका, जिसकी वजह से 100% कामयाबी की गई हासिल। 6 लाख उम्र रसीदा और 18 से 44 साल की उम्र के तकरीबन 15 लाख अफराद ने नहीं ली अभी तक वैक्सीन।